नमस्कार दोस्तों, क्या किसी देश की सरकार और वहाँ के लोग अलग अलग रूल फॉलो करते हैं? और जब सरकार ही किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट लॉ पास करे, वो भी सिर्फ अपने वोट के लिए, तो क्या ये वहाँ के लोगों की फीलिंग के साथ नहीं खेल रही है? कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है फ्रांस की असेंबली में इस्लामिक रेडिकलिज्म के नाम पर। तो आइए जानते हैं फ्रांस में ये जो लॉ पास किया जा रहा है वो आखिर है क्या। फ्रांस में कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने तोड़फोड़ किया और हत्याएं भी हुई एक पोस्ट को लेकर के। दरअसल इस्लाम के मानने वालों का ये कहना है कि प्रोफेट मोहम्मद साहब की तस्वीर नहीं बनाई जा सकती, आप किसी भी कीमत पर इनकी तस्वीर को शाया नहीं कर सकते। लेकिन फ्रांस की एक मैगजीन ने ऐसा काम कर दिया जिसके बाद वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने उस सारी मैगजीन को जला दिया। उसके बाद फ्रांस के एक प्रोफेसर सैमुअल पेटी ने यह काम फिर से अंजाम दिया, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस इंसिडेंट के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने एक न्यू ड्राफ्ट लॉ को पेश किया है फ्रांस के हाउस में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने के लिए। इस लॉ में कहीं भी इस्लामिक वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये इनडायरेक्टली मुस्लिम को ही कहा जा रहा है, क्योंकि सैमुअल पेटी की हत्या और बाकी सारे इंसिडेंट के बाद ही इस लॉ को फ्रांस के हाउस में पेश किया गया है। इस न्यू ड्राफ्ट लॉ को जनवरी 2021 में फ्रांस के नेशनल असेंबली में भी पेश किया जाएगा, पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वहां से फ्रांस को क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन लगभग 6.7 करोड़ है और 5% मुस्लिम पॉपुलेशन है, यानी 44 लाख मुस्लिम आबादी। बिल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ के मुस्लिम बच्चे और बच्चियों को एक ओपन माइंडेड एजुकेशन दिया जाएगा। सिर्फ मदरसे की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाएगी, बाकी सारी चीज़ें भी पढ़ाई जाएंगी और एक फॉर्मल एजुकेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ के जो प्रीचर्स हैं, यानी जो बच्चे और बच्चियों को इस्लामिक बुक्स पढ़ाते हैं, वहाँ के मौलवी, वहाँ के मौलाना, उन पर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा फ्रांस में जितनी सारी मस्जिदें हैं उन पर भी कड़ी निगरानी की जाएगी कि कहीं पर किसी भी तरह का कोई हेट कैंपेन तो नहीं चलाया जा रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट काफ़ी सारी पावर को अपने अंडर में रखना चाहती है, क्योंकि फ्रांस की जो गवर्नमेंट है वो इक्वलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। इस सारे काम को करने के लिए गवर्नमेंट एक अलग डिपार्टमेंट बनाएगी जो कि इस सब कामों पर जो है नज़र रखेगा, देख रेख करेगा। फ्रांस में कभी भी रिलीजन को डिस्प्ले नहीं किया जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सभी रिलीजन को एक नज़र से देखा जाता है। फ्रांस में आपको नेगेटिव सेकुलरिज्म देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर आपको पब्लिक प्लेस पे भी ट्रैक किया जाता है कि आप क्या पहन रहे हैं और क्या नहीं पहन रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस के जो पॉलिटिशियन हैं वो कभी भी किसी धार्मिक प्रोग्राम में अटेंड नहीं कर पाते। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको पॉजिटिव सेकुलरिज्म देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर आप अपने धार्मिक चीज़ों को पब्लिक प्लेस पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया के जो पॉलिटिशियन हैं वो आपको धार्मिक प्रोग्राम में अटेंड करते हुए भी नज़र आ जाएंगे। फ्रांस के बिल में एक चीज़ और भी है, जैसे कि इंडिया में सुबह सुबह बहुत सारे मुस्लिम जो है होम स्कूलिंग करते हैं, यानी मौलवी और मौलाना के पास जाते हैं अपने होली कुरान को पढ़ने के लिए। फ्रांस की सरकार इस चीज़ को भी बैन करना चाहती है, यानी ख़त्म कर देना चाहती है और एक प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम लाना चाहती है जहां पर इस तरह की तालीम को जो है एक ओपन इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाए। बहुत सारे डॉक्टर्स जो वर्जिनिटी सर्टिफिकेट देते हैं उन पर भी फाइन लगाया जाएगा और इन्हें जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही साथ एक शख्स जो कई सारी शादियां करता है उन पर भी लगाम लगाया जाएगा। ऑनलाइन हेट स्पीचेस पे भी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ अगर आप इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं तो आपको एक मैरिज इंटरव्यू देना होगा। आपका मैरिज इंटरव्यू वहाँ का ऑफिशियल चेक करेगा और पता लगाएगा कि ये जो इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है इसमें किसी भी तरह का कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं किया जा रहा है। अब आप जानते ही होंगे कि इस तरह का ड्राफ्ट जब लाया जाएगा तो इसमें रिएक्शन तो आएगा ही, और इस मामले में तुर्की कैसे पीछे रह सकता है। तुर्की के एर्दोगान का इस ड्राफ्ट के अगेंस्ट रिएक्शन आया है और इसे वो ओपन प्रोपेगेशन कहते हैं। इसके अलावा इजिप्ट के ग्रांड इमाम अल अजहर ने इसे रेजिस्ट कहा है। सिंपल सी बात है, फ्रांस में दिन पे दिन अटैक बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ का प्रेसिडेंट मैक्रोन एक लार्ज कम्युनिटी का वोट हासिल करने के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं, क्योंकि 2022 में फ्रांस में इलेक्शन होने वाला है। और बात सिर्फ इलेक्शन की नहीं है, जब वहाँ की 79% पॉपुलेशन इस ड्राफ्ट को लाने के लिए राजी है तो इसमें फॉरेन का क्या रिएक्शन आता है, इससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। बट अगर ये लॉ इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा आप समझ ही सकते हैं। फ्रांस की मेजोरिटी पॉपुलेशन एथिक्स लोगों की है, यानी वो किसी भी भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। और फ्रांस का जो डेमोक्रेसी है उसमें भी रिलीजियन नहीं आता है, ना ही सिंबल में आता है, ना ही कपड़ों में आता है। तो ये जो लॉ पास हो रहा है इससे वहाँ की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उस पर इन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है।
अंत में अगर बात करें अपने ओपिनियन की, तो फ्रांस में ये जो ड्राफ्ट पास किया जा रहा है कहीं ना कहीं एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को बेस कर कर उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और वहाँ की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसका फ़ायदा उठाते हुए वहाँ की गवर्नमेंट इस तरह का ड्राफ्ट माइनॉरिटीज़ के ऊपर लगाना चाहती है, और वहाँ की फ्रीडम ऑफ लाइफ, उनकी जो फ्रीडम ऑफ लाइफ है उनसे छीन लिया जाएगा, और साथ ही साथ कई तरह की बाधाएं उनको दी जा रही हैं और उनके कल्चर पर भी हमला किया जा रहा है। वैसे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या इस तरह का ड्राफ्ट फ्रांस में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप इससे एग्री हैं या डिसएग्री हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा अगला टॉपिक है फार्मर प्रोटेस्ट बिल। क्यों इंडिया में फार्मर लगातार प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट करने वाला है गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे डेली लाइफ के ऊपर, अगले वीडियो में हम फार्मर प्रोटेस्ट बिल के बारे में बात करने वाले हैं।